पिक्चर 9 नशे में मीरा। मोहन टेबल पर से फोन उठाकर उसमें से एक वीडियो प्ले करता है जिसे देख रीना की आंखें हैरानी में फैल जाती है। रीना हक्कलाते हुए कहती है, पने ये सब कब किया और क्यों किया? मोहन हंसते हुए उसके बालों को खींचकर कहता है, तूने तो खुद कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। ये सब तो उस मीरा के लिए था, लेकिन तूने सब खराब कर दिया। इतना कहकर मोहन रीना के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारता है। रीना फर्श पर गिर जाती है। रीना दर्द में रोते हुए पूछती है, क्या मेरे पापा को पता था कि तुम मीरा के साथ ये सब करोगे? मोहन उसके पास नीचे बैठकर उसकी ठुड्डी को पकड़कर कहता है, ये आइडिया तेरे बाप का ही था, समझी? तू मेरे लिए बस एक सब्स्टिट्यूट है, तो तू चुपचाप यहाँ पड़ी रह और अपनी औकात में रह। रीना को खुद को सब्स्टिट्यूट कहे जाने पर गुस्सा आ जाता है। मैं कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हूँ, हमारी शादी हुई है सबके सामने। मोहन गुस्से में उसे बेड पर धकेल देता है और उसके साथ जबरदस्ती किस करने लगता है। रीना को विश्वास ही नहीं होता कि उसके पापा को सब पता होने के बाद भी उसकी शादी होने दी। पूरे 2 घंटे बाद मोहन रीना को अधमरी सी हालत में छोड़ देता है। मोहन अपने कपड़े पहनने हुए कहता है, पूरे 50 करोड़ दिए हैं तेरे बाप को, तेरा तो फर्ज बनता है मुझे खुश रखने का। और हाँ, मेरे सामने ये रोने धोने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तेरे साथ इससे भी बुरा कर सकता हूँ। रीना तो अब उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने खुद से इस रिश्ते के लिए कहा था। मोहन उसे इस हाल में छोड़कर चला जाता है। रीना अपने आप को ब्लैंकेट में कवर कर रोने लगती है। रायचंद मैंशन में रात को मीरा को प्यास लगती है तो वो पानी लेने नीचे आ जाती है। रात का समय होने के कारण सारे सर्वेंट सोने के लिए चले जाते हैं। मीरा किचन धुंधती हुई बार में आ जाती है। वहाँ अमितेश भी होता है, लेकिन मीरा ने उसे नहीं देखा होता। मीरा को बार में एक फ्रिज दिखता है तो वह उस ओर चली जाती है। मीरा अपने मन में सोचती है, ये किचन तो नहीं लग रही, लेकिन यहाँ पर फ्रिज क्यों रखा है? हो सकता है किचन थोड़ी छोटी हो। मुझे क्या, अभी प्यास लगी है तो मुझे पीने के लिए कुछ ढूंढना चाहिए। मीरा फ्रिज खोलकर उसमें से एक बोतल निकालती है जो एक पुरानी रेड वाइन होती है। मीरा बिना देखे बोतल खोलकर वाइन पी लेती है। उसे इसका टेस्ट कड़वा सा लगता है। मीरा सोचती है कि हो सकता है मुझे दवाइयों की वजह से ये पानी भी कड़वा लग रहा है, और सारी बोतल खाली कर देती है। मीरा रास्ता ढूंढती हुई अमितेश की ओर चली जाती है। वो अकेला वहां बैठकर शराब पीता है। उसे आज अपनी आंखों के सामने अपना बुरा पास्ट एक फिल्म का कैमरा की तरह चल रहा होता है। फ्लैशबैक, एक 3 साल का छोटा बच्चा भूख से रो रहा होता है। उसके पास बैठी उसकी माँ आराम से शराब पी रही होती है। वो बच्चे के रोने की वजह से डिस्टर्ब हो रही थी। वो बच्चे को चुप करवाने के लिए उसे शराब पिला देती है। शराब पीने की वजह से बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है। तभी उस बच्चे की दादी आ जाती है और उस औरत से बच्चे को लेकर कहती है, पागल हो गई हो, मर जाएगा ये। औरत, और क्या करूं? आपके बेटे ने तो मुझे कब का छोड़ दिया, वो तो अब मुझे देखता भी नहीं है। दादी, इसमें इस मासूम की क्या गलती है? औरत, इसमें उस एहसास फरामोश इंसान का खून है। दादी को उस बच्चे का शरीर तपता हुआ महसूस होता है। वो उस बच्चे को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन देता है। अगले दिन उस बच्चे को होश आ जाता है। दादी शाम को बच्चे को लेकर घर आ जाती है। 1 महीने बाद उस बच्चे की माँ की ज़्यादा शराब पीने से मौत हो जाती है। उस दिन भी उस बच्चे का पापा घर नहीं आता। जैसे जैसे समय गुजरता गया वो इमोशनलेस होता गया। वो बच्चा और कोई नहीं अमितेश होता है। उसे अगर किसी की परवाह थी तो वो थी उसकी दादी नीलम रायचंद। उसकी मां के मरने के अगले दिन उसके पापा अभय रायचंद किसी दूसरी औरत के साथ शादी करके आ जाता है। उसके साथ एक 4 साल की बच्ची भी होती है जिसका नाम नेहा होता है। अभय, माँ, ये मेरी पत्नी कंचन और यह मेरी बेटी नेहा है। ये सुनकर नीलम, अमितेश की दादी, हैरान रह जाती है। आज उसे अपनी बहू के बिहेवियर का कारण पता चल गया था। उसे अपनी बहू के लिए बहुत दुख होता है। नीलम, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। कल ही तो तुम्हारी पत्नी की मौत हुई है और तुम आज शादी करके आ गए। अभय, वो मेरी पसंद नहीं थी, उसे मुझ पर थोपा गया था। मेरी पसंद हमेशा से ही कंचन थी, लेकिन बाऊजी की बेदखल करने की धमकी से मैंने उससे शादी की थी। नीलम, लेकिन अमितेश तो तेरा अपना खून है, तो उसकी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। अभय अमितेश को घूरते हुए कहता है, ये भी एक गलती ही है। मैंने बस एक दिन उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं दी और उसी दिन वो प्रेग्नेंट हो गई। दादी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनकी एक बेवकूफ़ी की वजह से आज एक मासूम इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। नीलम, मैं तुम्हें इस घर में आने की इजाज़त नहीं दूंगी।
तभी कंचन अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है। माँ जी, मेरी क्या गलती है? मैंने तो सच्चे मन से आपके बेटे से प्यार किया। आप बताइए, मैं कहाँ जाऊँ नेहा और अपने इस अजन्मे बच्चे को लेकर? अमितेश को भी एक परिवार का प्यार मिलना चाहिए। इतना कहकर वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। नीलम एक दयालु औरत थी, इसलिए वह उन्हें वहां रहने की इजाजत दे देती है। उसके बाद अमितेश अपने सामने उन सबको खुद के साथ सौतेला व्यवहार करते देखता। जिस समय बच्चे को अपने परिवार, अपने मम्मी पापा का प्यार चाहिए होता है, उस समय उसे उनसे नफरत मिली। तब से अमितेश गुमसुम रहने लग गया। फ्लैशबैक एंड। मीरा अमितेश को देखकर एक पल के लिए तो घबरा जाती है, लेकिन वह हिम्मत करके पूछती है, क्या आपको भी प्यास लगी है? मीरा की आवाज सुनकर वह अपने पास से बाहर आता है। मीरा फिर से वही पूछती है। अमितेश मीरा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। मीरा, वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं किचन धुलते हुए यहाँ आ गई। अमितेश, ये किचन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मीरा को अब हल्का सा नशा हो जाता है। मीरा अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल दिखाते हुए कहती है, लेकिन यहाँ पर तो कड़वा पानी मिलता है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश बोतल को देखकर हैरान रह जाता है। सारी बोतल खाली थी। ये देख अमितेश को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये उसकी फेवरेट शराब थी। अमितेश, बेवकूफ लड़की, ये पानी नहीं शराब है, वो भी रेड वाइन। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मीरा रोने लगती है। अमितेश को उसके रोने का कारण समझ नहीं आता, लेकिन वो उसके रोने से इरिटेट जरूर हो जाता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड फॉलो जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर इट्स मी को जाता है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।